दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो लेसन में आपके लिए तैयार कर रहा हूँ मैं औषधि परिचय। षष्ठ पाठ कक्षा 8 से है और इस पाठ की व्याख्या हम यहाँ पर करेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। और इसमें जो है जो हमारी औषधि जड़ी बूटियाँ हैं जिनका हम कई को तो मसालों के रूप में भी प्रयोग करते हैं और कुछ अन्य जड़ी बूटियाँ भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ पर इस पाठ की व्याख्या हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर भी करिएगा और उसको लाइक भी करिएगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है सर्वप्रथम आर्द्रकम। आर्द्रकम का मतलब है अदरक, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अदरक बना हुआ है और इसी का ये क्या लिखा है, आर्द्रकम संधिता, यानी अदरक का जो है ये अचार है और ये अदरक पैदा होते हुए दिखाया गया है ताकि आप अदरक को अच्छी तरह समझ लो। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। एतत् आर्द्रकम, एतत् माने यह, आर्द्रकम अदरक है। इसके लिए कह रहा है इदम सर्वत्र प्राप्यते, सर्वत्र माने सभी जगह, यह सभी जगह प्राप्त होता है या मिलता है। अस्य उपयोगः सूपे शाके चायपाने च भवति, इसका उपयोग सूप बनाने में और सब्जी बनाने में और चाय में भी, जो चाय हम पेय पदार्थ बनाते हैं उसमें होता है। आर्द्रकस्य संधितम अवलेहम क्षुधावर्धकम भवति, अदरक का अचार चटनी क्षुधावर्धकम भवति मतलब क्षुधावर्धक होती है। क्षुधा माने भूख, भूख को बढ़ाने वाली होती है। यानी अदरक का बड़ा गुण है कि हम अगर उसका उपयोग किसी भी रूप में करते हैं तो हमारी भूख को वो बढ़ाता है, पाचन शक्ति तेज करता है। एतस्य रसस्य काश रोगे शीत ज्वरे च प्रयोग भवति, इसका उपयोग खांसी की बीमारी में, काश माने होता है खांसी, और शीत ज्वरे और जो ठंडा ज्वर आता है उसमें प्रयोग भवति प्रयोग होता है। विशेषेण इदम शीत ऋतु हितकरम भवति, विशेष रूप से यह शीत ऋतु माने जाड़े के मौसम में हितकरम भवति हितकर होता है, अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। वैद्याः इमं सर्वरोगहरम स्वीकुर्वन्ति, और वैद्य इसको सर्वरोगहर स्वीकार करते हैं, यानी सभी रोगों को हरने वाला ऐसा पदार्थ स्वीकार करते हैं। बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए फिर है ऐसा तुलसी, ये जो यहाँ पर चित्र दिया है ये तुलसी का चित्र है। ऐसा तुलसी, क्या यह तुलसी है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछा है, प्रश्न है यहाँ पर। किम एतस्या अन्यानि नामानि सन्ति, क्या इसके अन्य नाम भी हैं। अब अलग अलग जगह के हिसाब से लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, उसी के कुछ नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे लिखा है आम, आम माने हाँ, हाँ इसको क्या क्या कहते हैं, वृंदा, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा, अभिहस्या एव नामानि सन्ति। तो इसके जो अन्य नाम है वो क्या क्या है, वृंदा भी इसको कहते हैं, सुगंधा भी कहते हैं, अमृता भी कहते हैं और पत्र पुष्पा भी, अभी मैंने भी, अस्या एव नामानि सन्ति इसके अन्य नाम है। ऐसा वाटिकासु गेहे गेहे च भवति, यह वाटिका में या बगीचे में घर घर होता है और घर घर में होता है। तुलसी किमर्थम प्रयुक्ता भवति, तुलसी किस अर्थ में प्रयोग होता है, यानी उसका प्रयोग लोग क्यों करते हैं, किस रूप में करते हैं। तो इसका प्रयोग करते हैं ज्वरे प्रतिश्याये कासे तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति, ज्वर में, जुखाम में, प्रतिश्यायी कहते हैं जुखाम को, बुखार में, जुखाम में, कासे खांसी में, तुलसी अतीव लाभप्रदा अस्ति, तुलसी बहुत ही लाभप्रद है। तो तुलसी का प्रयोग जब बुखार आता है तो उस समय आप कर सकते हैं, चाय में ले सकते हैं, और जब जुखाम होता है तो उस समय भी तुलसी का प्रयोग करना बहुत अच्छा है। काशी खांसी पर भी तुलसी का उपयोग लाभप्रद होता है। जना चायपाने एतस्या पत्राणाम चूर्णानाम च प्रयोगम कुर्वन्ति, लोग इसका प्रयोग चाय पान में यानी चाय में मिलाकर करते हैं। कैसे करते हैं,
पत्राणाम, उसकी पत्तियों को उसमें डाल के, या फिर चूर्णानाम, अगर सूखी पत्तियाँ तो उसका चूर्ण बना के रख लेते हैं लोग, तो उसका प्रयोग करते हैं। तो ये हुआ तुलसी के बारे में, तुलसी किस तरह से स्वास्थ्य के लिए हितकारी है, ये आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद है अगला पौधा, इयम ब्राह्मी, यह ब्राह्मी है। आप इसकी पत्तियों को ध्यान से देखेंगे और इसमें फूल भी है, तो ये पत्तियां हमें पानी के नज़दीकी जगहों में कई जगह मिल जाती हैं, तो इसको कहते हैं ब्राह्मी। अब इसका क्या काम है देखिए, शारदा मंडूकी मंडूकपर्णी अस्या अन्यानि नामानि संति, इसके जो अन्य नाम हैं, इसको शारदा, मंडूकी, मंडूकपर्णी, इन नामों से भी जाना जाता है। अस्या अन्यानि नामानि संति, इसके अन्य नाम हैं। विशेषतः ब्राह्मी उपतड़ागेषु आर्द्रभूम्याम उत्पन्ना भवति। जो तो ब्राह्मी है, ब्राह्मी उपतड़ागेषु, उपतड़ागेषु माने छोटे छोटे तालाबों के किनारे जहाँ गीली जगह होती है, आर्द्रभूम्याम, गीली जगहों पर उत्पन्न होती है। ऐसा अस्मभ्यम कथम हितकारी, यह हमारे लिए किस तरह हितकारी है। ब्राह्मी शीतला भवति, ब्राह्मी क्या होती है, शीतल होती है। ब्राह्मी पेयम चूर्णम ब्राह्मी घृतम च स्मरण शक्तिम वर्धयति, अगर हम ब्राह्मी का पेय बनाकर पीते हैं या उसका चूर्ण का उपयोग करते हैं, या ब्राह्मी को घी से मिलाकर, ब्राह्मी और घी को मिलाकर करते हैं, तो क्या होता है, स्मरण शक्तिम वर्धयति, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। मस्तिष्क रोगेषु एतस्या उपयोगिता अस्ति, और मस्तिष्क रोगों में भी इसकी उपयोगिता है। दिमाग संबंधी जो रोग होते हैं उसमें भी इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। तो ये थी ब्राह्मी। और ब्राह्मी के बाद अगला आ रहा है एतानि आम्लक फलानि, एतानि आम्लक फलानि, ये क्या है, आंवले है, आम्लक कहते हैं आंवले को। तो आंवला किस तरह से उपयोगी है हमारे लिए, इसको हम इसमें जानेंगे। एतानि प्राय वनेषु उपवनेषु च भवन्ति, यह अक्सर वनों में और बगीचों में होता है। आम्लकम अस्मभ्य बहुहितकरम अस्ति, और आंवला हमारे लिए बहुत ही हितकारी है। यथा इदम नेत्र हितकारी, यह आँखों के लिए हितकारी है, नेत्र में आँख है। और त्रिदोष नाशकम, और जो 3 दोष होते हैं मनुष्य शरीर के, वात पित्त और कफ, जिनके बिगड़ने से आदमी बीमार हो जाता है, तो उन तीनों दोषों का नाश करने वाला आंवले को बताया गया है। केश कृष्णकम च भवति, और बालों को काला भी ये रखता है। पक्वानाम आम्लकानाम अवलेह, पके हुए आंवलों का अवलेह, अवलेह का मतलब है चटनी। और मिष्टपाकम, मिष्टपाक का मतलब है मुरब्बा जो बनाते हैं चीनी में, चीनी के साथ पका के उसको। और संधितम, संधितम है उसका जो अचार डालते हैं। सुप्रसिद्ध मेव, ये क्या है, प्रसिद्ध है, यानी हमारे देश में इन आंवले से इन चीज़ों को बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, मुरब्बा बनाते हैं, और संधितम और अचार बनाते हैं। येषाम सेवनेन शरीरम रोग रहितम भवति, इसके सेवन से शरीर रोग रहित होता है, यानी शरीर जो है निरोग हो जाता है। भवति अस्मिन् फले विटामिन सी इति तत्वं सर्वाधिकम प्राप्यते, और इस फल में विटामिन सी का तत्व सर्वाधिक प्राप्यते, बहुत अधिक मिलता है, सबसे अधिक मिलता है आंवले में विटामिन सी। आम्लक निर्मितम च्यवनप्राशम सर्वो अपि जानन्ति, और आंवले से बने हुए च्यवनप्राश को सभी जानते हैं। अब जो अगली जड़ी बूटी के रूप में आपके सामने है, ये है हरिद्रा। हरिद्रा माने हल्दी, जो हल्दी हम सब्जी में यूज़ करते हैं, डालते हैं, और खाने को ये रंग भी देती है और स्वाद भी बढ़ाती है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारी भी है। इयम हरिद्रा पीतिका गैरी क्रमिग्ना हरिद्राया अन्यानि नामानि संति, और इसके दूसरे नाम क्या है, इसको पीतिका भी कहते हैं, गैरी भी कहते हैं, क्रमिग्ना भी कहते हैं, और हरिद्राया भी कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है। इमांग बिना तो अस्माकम भोजनम पूर्णम न मन्यते, इसके बिना हमारा भोजन पूर्ण नहीं होता है। इयम व्रणम शीघ्रम पूर्यति, यह व्रणम का मतलब होता है घाव, अगर शरीर में कहीं चोट लगने से घाव हो गया है तो उसको कह रहा है शीघ्रम पूर्यति, जल्दी से उसको भर देती है।
हरिद्रा कृमिनाशिका भी भवती, और हल्दी जो है वो कृमिनाशिका माने कृमि को का नाश करने वाली, जो पेट में कृमि हो जाते हैं अनेक तरह के, तो उनका भी ये नाश करती है। इयम कफनाशिनी, और ये कफ का भी नाश करने वाली है। सौंदर्यवर्धनी, और सुंदरता को बढ़ाने वाली भी है। जनाः मांगलिक कार्येषु हरिद्राया उपयोगम शुभम मन्यते, और लोग मांगलिक कार्यों में भी हल्दी के उपयोग को शुभ मानते हैं। जैसे शादी समारोह होता है, जनेऊ होता है, तो सभी जगह हल्दी की रस्म होती है। तो हल्दी के उपयोग को हमारे जो संस्कृति है उसमें शुभ माना गया है। इसके बाद है एताने बिल्व फलानि, बिल्व फल, जिसको हम बेल कहते हैं, बेल पत्री। एताने बिल्व फलानि, यह बेल के फल हैं। बिल्व फलम पाचकम व्रणशोधकम शोधहरम मधुमेह रोगहरम लाभप्रदम च भवती। च मने और, इसको इस शब्द से पहले लगाते हैं, लास्ट वाले से पहले। तो बेल के जो फल होते हैं वो पाचकम मने पाचन शक्ति को बढ़ाने वाले, व्रणशोधकम घाव को भरने वाले, शोधहरम माने सूजन को भरने वाले, सूजन हटाने वाले, और मधुमेह रोगहरम, और जो डायबिटीज का रोग होता है, शुगर की बीमारी होती है, उसको भी ये हरता है। लाभप्रद भवती, लाभप्रद होता है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, इस चौ को यहाँ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? बेल पत्री के जो फल हैं या बेल के फल हैं वो पाचक हैं, मतलब हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं, घाव को भरते हैं, सूजन को हटाते हैं, और मधुमेह रोग पर लाभ देते हैं। यानी इनसे इससे जो है मधुमेह रोग में भी लाभ मिलता है। जना बिल्व रसाहारम रुचिपूर्वकम पिबंती, और लोग बेल फलों का जो रस होता है उसको रुचिपूर्वक पीते, पीने में यानी बहुत स्वादिष्ट होता है, अच्छा लगता है। रुचिपूर्वक मैंने रुचि के साथ पीते हैं। बिल्वस्य मिष्टपाकम, बेल का मुरब्बा, चूर्णम च उदय रोगम हरति। मिष्टपाकम मैंने मुरब्बा, मुरब्बा और चूर्ण उदर रोगम हरति, उदर मैंने होता है पेट, पेट के रोगों को हरता है। तो आपने औषधि परिचय पाठ पढ़ा, तो औषधि की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं इनसे आप अच्छी तरह परिचित हो गए होंगे। तो दोस्तों आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों इसके बाद है अभ्यास। तो अभ्यास में 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको हम देख लेते हैं साथ ही साथ। उच्चारणम कुरुत, इनका उच्चारण करना है। आर्द्रकम, क्षुधावर्धकम, संधितम, प्रतिस्यायः, मंडूकपर्णी, आर्द्रभूम्याम, मस्तिष्क रोगेषु, च्यवनप्राशः, कृमिघ्ना, मांगलिक कार्येषु। ऐसे ही आपको इनका उच्चारण करना है। दूसरा है उचितम पदम चित्वा पूर्यत, उचित पद चुनकर इसमें से चुनकर यहाँ हमने भरना है। तो देखते हैं। कौ है आर्द्रकम हितकरम भवती ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु, तो ये शीत ऋतु में हितकारी होता है, तो शीत ऋतु हम यहाँ पर भर देंगे। और फिर है वाटिकासु गेहे गेहे च भवती, वाटिका और घर घर में होता है तुलसी ब्राह्मी, ये तुलसी के लिए कहा गया है, हम तुलसी को यहाँ पर भर देंगे। ब्राह्मी शक ब्राह्मी स्मरण शक्ति भवती वर्धयति, तो वर्धयति होगा, तो इसको हम यहाँ पर वर्धयति भर देंगे। और आम्ल के सर्वाधिकम मिलती, आंवले में सबसे अधिक मिलता है, क्या मिलता है? विटामिन सी, विटामिन डी, तो विटामिन सी सही है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है उत्तरायणी लिखता, उत्तर लिखिए। तुलस्या अन्यानि नामानि कानि संति, पाठ में दिया गया है, पाठ से आप इसको लिख सकते हो। पत्र पुष्पा कहा गया है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं वृंदा कहा गया है, सुगंधा, अमृता, पत्र पुष्पा, तो इन नामों को आप यहाँ पर लिख सकते हो। वृंदा, सुगंधा, अमृता और पत्र पुष्पा। ये नाम तुलसी के हैं। फिर त्रिदोष नाशकम किम अस्ति, तीनों दोषों का नाश करने वाला क्या है? तीनों दोषों का नाश अभी आपने पढ़ा था, कौन करता है तीनों दोषों का नाश? आम्लकम, इसको हम आम ल क म ऐसे भर देंगे।
आम्लकम। त्रिदोष किमस्ति, ये किम को हटा के इसकी जगह हम आम्लकम भर देंगे। त्रिदोष नाशकम आम्लकम अस्ति, और इसको बनाएंगे अस्ति। और केन बिना भोजनम पीत वर्णम न भवति, किसके बिना भोजन पीत वर्ण का नहीं होता है। पीला कैसे नहीं होता है भोजन, किस मसाले को डाल के या किस चीज़ को डाल के नहीं होता है। हरिद्रा, हरिद्रा लिख देंगे हम, संस्कृत में लिखना है। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर केन की जगह। हरिद्रा बिना भोजनम पीतवर्णम न भवति, केन को हटा दिया और हरिद्रा लिख लिया। घ है मधुमेह रोगे किम हितकरम भवति, मधुमेह रोग में क्या हितकर होता है। क्या हितकर होता है मधुमेह रोग में, इसका उत्तर है बिल्व फलानी। क्या लिख देंगे, बिल्व फलानी। कहाँ लिखेंगे इसको, बिल्व फलानी को किम की जगह लिख देंगे, किम को हटा देंगे और यहाँ लिख देंगे मधुमेह रोगी बिल्व फलानी हितकरम भवति, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देंगे। अगला है अधोलिखिता लिखित पदानाम उपसर्गान पृथक्यतः, ये जो पद लिखे गए हैं इनके उपसर्गों को हटाना है। जैसे एक उदाहरण दिया, यथा मैंने जैसे, क्या दिया उदाहरण, उद भवति, उद धन भवति, ये उद जो है ये विसर्ग है। यानी आप एक चीज़ को याद रखिए कि विसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगते हैं। कोई भी शब्द जो होता है पहले विसर्ग, पहले उपसर्ग लगता है, फिर उसके साथ उस शब्द को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये उद लिखा है, फिर भवति, भवति शब्द है और उद इसमें उपसर्ग है। ऐसे ही प्रयोगम, अब प्रयोगम में कौन सा विसर्ग है, प्रो, नहीं कौन सा उपसर्ग है, प्रो, लिख देंगे प्रो धन योगम। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, प्रो धन योगम, तब बनेगा प्रयोगम। इसी तरह उपयोगम में उपसर्ग है और योगम शब्द, इस शब्द में उपसर्ग लगा है उप, और उपवनेषु, ऐसे यहाँ पर भी उपसर्ग है वनेषु। और विशेषतः, वी धन शेषतः होगा इसका, वी धन शेषतः, तो ये हमने उपसर्ग इसमें अलग कर दें। इतना याद रखना है कि उपसर्ग किसी भी शब्द से पहले लगता है। तो इसके बाद फिर प्रश्न है अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। पांचवा प्रश्न दिख रहा होगा आपको, अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। ये जो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं इनके लिंग, कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, ये हमने लिखना है। ये परीक्षा में आता है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें और याद कर लें। तो यहाँ पर जो है आर्द्रकस्य, इसका दिया है, ये नपुंसक लिंग है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। नपुंसक लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। फिर उसके बाद है बाटिकासु, तो बाटिकासु जो है वह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग, और ये है हमारा सप्तमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। अभी आपको थोड़े याद करने पड़ेंगे, तब ये आपको धीरे धीरे फिर समझ में आएंगे। तो ये है पुल्लिंग, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रथमा, यहाँ पर विभक्ति लिखनी है, तो ये क्या है, प्रथमा विभक्ति का शब्द है। और वचन इसमें कौन सा है, बहुवचन है, वृक्षा, बहुवचन। फिर है सेवनेना, सेवनेना है नपुंसक लिंग, तृतीया एक वचन, नपुंसक लिंग तृतीया विभक्ति एक वचन। और उसके बाद है अस्माकम, तो अस्माकम पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति का पुल्लिंग शब्द है, और षष्ठी विभक्ति का है
और ये है बहुवचन। तो इस तरह से इन शब्दों को आप याद कर लें, ये परीक्षा में अवश्य आते हैं। फिर है छठा, उचित मेलनम कुरुत, इनको मिलाना है सही शब्द को। हरिद्रा, आर्द्रकम, तुलसी, ब्राह्मी, आम्लकम, बिल्वम। शीत ऋतु, विटामिन सी, स्मरण शक्ति, शोधरम, कृमिघ्ना, चाय पानी। तो इसको मिलाना है। हरिद्रा को हम मिला देंगे कृमिघ्ना से, क्योंकि हरिद्रा जो है कृमिघ्ना होती है, यानी कीड़ों का नाश करने वाली। ऐसे हम मिला देंगे। और फिर है आर्द्रकम, इसका इससे संबंध रखता है शीत ऋतु से। तुलसी को चाय पानी में प्रयोग करते हैं, तो चाय पानी मिला देंगे। ब्राह्मी, ब्राह्मी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, तो इससे मिला देंगे। आम्लकम, आम्लकम जो है वो विटामिन सी का स्रोत है, इससे मिला देंगे। और बिल्वम जो है वो शोधरम है। शोधरम ने सूजन का नाश करने वाला, सूजन को हरने वाला। तो इस तरह से आपने देखा, ये प्रश्न भी हमने हल कर दिया, प्रश्न नंबर 6। तो यहीं पर ये पाठ पूरा हो जाता है। और आपको धन्यवाद, आप वीडियो में बने रहे। आपसे फिर से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी अवश्य करिए। धन्यवाद।